माँ बाबूजी पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? निर्मल ने कुलदीप पर बरसते हुए कहा। तू अपने बाप से डरती काहे को है? बाप ही है तेरा, लादेन नहीं। होए खोते दे पुत्र, अगर मेरे बाप को उल्टा सीधा कहा ना तो जुबान खींच लूंगी। डर गया मैं। अब तो गुस्सा थूक दे। नहीं कहूंगा अब से कुछ लादेन को। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, जा रही हूं मैं। ओए सुन तो निम्मो, कहाँ जा रही है? निम्मो सुन ना, क्यों गुस्सा कर रही है? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, बोला ना। नहीं करनी तो नहीं करनी। सुन ना, थूक दे गुस्सा। वैसे भी 3 दिन बाद मेरी तैनाती है, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं तेरे को परेशान नहीं करने आऊँगा। तो जा ना, मेरे को क्या सुना रहा है? वैसे भी तेरे जाने ना जाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, ना पड़े फर्क। लेकिन अगर चले जाएंगे हम बिना कुछ कहे तो तुम क्या करोगे जो हम ना रहे? चुप कर। ये क्या बात कर रहा है? निम्मो कुलदीप के मुंह पर उंगली रखते हुए बोली। मर जाऊंगी मैं जो दोबारा ऐसी बात की तो। निम्मो लगभग रोने लगी थी। अच्छा नहीं करता, अब चुप हो जा। कब तक आओगे जाने के बाद? जब सरकार छुट्टी देगी। याद करोगे ना मुझे? कभी नहीं, मार दूंगी तुम्हें अगर याद न किया तो। याद उन्हें करते हैं जिन्हें हम कभी भूलते हैं। तुम तो मेरे रूह में समाई हो। कहते हुए कुलदीप ने निर्मल को गले लगा लिया। कुलदीप और निम्मो एक ही गांव के थे और साथ बड़े हुए थे। कुलदीप और निम्मो के बाबूजी बहुत अच्छे मित्र थे। जहां कुलदीप के बाबूजी सेना में हवलदार थे और अपने इकलौते बेटे को भी सेना में ही भेजना चाहते थे, वहीं निम्मो के पिताजी और पिताओं की तरह जल्दी से निम्मो की शादी निपटाकर आराम से अपना बुढ़ापा सफल बनाना चाहते थे। दोनों के घर वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन दोनों के बीच प्रेम पल रहा है। 3 दिन बाद कुलदीप अपनी तैनाती पर जा रहा था। कुलदीप के बाबूजी छुट्टी लेकर अपने बेटे को विदा करने के लिए आए थे। स्टेशन पर कुलदीप के बाबूजी, माँ, निम्मो के बाबूजी, माँ और निम्मो आई थी कुलदीप को छोड़ने के लिए। ध्यान से जाना बेटा और बराबर पत्र लिखते रहना, कुलदीप की माँ ने गले लगाते हुए कहा। जी माँ। निम्मो तब तक ट्रेन को देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई, और फिर कुलदीप के जाने के बाद बहुत रोई थी, अपनी माँ के आंचल में मुंह डालकर। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। एक दिन कुलदीप का भेजा हुआ कोई प्रेम पत्र निम्मो की माँ के हाथ लग गया। क्या तू कुलदीप से प्रेम करती है? नहीं तो आपसे किसने कहा? इसने, पत्र दिखाते हुए माँ ने कहा। हाँ माँ, करती हूँ, निम्मो शर्माते हुए बोली और बाबूजी से बात करने को कहा। थोड़ी सी झिकझिक के बाद दोनों परिवार वाले दोनों की शादी को तैयार हो गए और कुलदीप तक ये संदेश पहुंचा दिया गया और साथ में छुट्टी लेकर घर आने का हुक्म भी दिया बाबूजी का। 10 दिनों बाद जब कुलदीप घर पहुंचा तो दोनों की शादी तय कर दी गई और तय हुआ कि कुलदीप की अगली छुट्टी में उन दोनों की शादी कर दी जाएगी। मात्र 2 ही दिन की छुट्टी मिली थी कुलदीप को, तो इतने कम समय में शादी करना मुमकिन नहीं था। 2 दिनों की छुट्टी के बाद कुलदीप वापस चला गया। इधर निम्मो दिन रात कुलदीप के ही ख्याल में खोई रहती थी और जब कुलदीप का पत्र आता था तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाया करती थी। कोई संचार सुविधा ना होने के कारण पत्र ही दोनों के बात करने का जरिया था। निम्मो कुलदीप के लिखे हुए हर पत्र को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी। प्रिय निम्मो, जान है तू, मेरी जहान है तू, कैसे कहूँ मेरा दिल का अरमान है तू। जिंदगी में आती है बहुत मुश्किलें, मेरी हर मुश्किल का समाधान है तू। ऐसे शब्द निम्मो के दिल को बाग बाग करते हुए कुलदीप के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ा देते थे। कुछ दिनों बाद, प्रिय निम्मो, मेरा तबादला कश्मीर हो गया, जहाँ पर बहुत तनाव है और सेना को बहुत मुस्तैद रहना पड़ता है। वहाँ खाने खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो हो सकता है कि मैं तुम्हें लगातार पत्र ना लिख पाऊँ, लेकिन मौका मिलते ही मैं तुम्हें पत्र लिखकर ज़रूर भेजूंगा। माँ बाबूजी को मेरा प्रणाम कहना और मेरी माँ का भी ख्याल रखना। बाबूजी के वापस जाने के बाद वो अकेली रह गई है। तुम्हारा कुलदीप।
तनाव और नहीं लिख पाऊंगा जैसे शब्दों ने निम्मो के दिल को बेचैन कर दिया। उस पत्र को सीने से लगाकर खूब रोई थी निम्मो। उसके आंसू के सैलाब ने सबको बेचैन कर दिया था। आज करवा चौथ है और निम्मो ने भी सासू माँ और माँ की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। सुबह से बस कुलदीप को याद कर करके बेचैन हो रही है। क्या हुआ, तू इतनी बेचैन क्यों है? माँ ने निम्मो से पूछा। कुछ नहीं माँ, कुलदीप की याद आ रही है। माँ के इतना कहते ही निम्मो की आंखों के आंसुओं की झड़ी लग गई। पूरे 6 महीने हो गए थे, ना ही कुलदीप का पत्र उसके पास आया था, ना ही कुलदीप की माँ के पास। उधर सीमा पर, हेलो अल्फा चार्ली ओवर। हेलो कंट्रोल रूम ओवर। सर, हमारी आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। हमारे कई जवान शहीद हुए हैं। हमने आतंकियों को मार दिया है और कुछ जवान हमारे बहुत ही जख्मी हालत में हैं। कृपया मेडिकल। कहते हुए नायक कुलदीप सिंह का सिर दूसरी तरफ लटक गया। चंद घंटों के बाद मेडिकल टीम घायल सिपाहियों के इलाज में लगी हुई है। नायक कुलदीप सिंह ने वीरता का परिचय दिया और अपने साथियों की जान बचाते हुए वो खुद शहीद हो गए। गांव में कुलदीप की मां को एक तार मिला कि कुलदीप आ रहा है, लेकिन जिंदा नहीं, एक शहीद बनकर। वज्रपात टूट पड़ा था, लेकिन एक सैनिक की तरह उसकी मां भी बहुत हिम्मती होती है। लेकिन कैसे बताएगी वो निम्मो को कि जिसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा था, वही आज उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। सेना की गाड़ी आ गई है। तिरंगे में लिपटा कुलदीप का शव अंतिम यात्रा के लिए जा रहा है। बाबूजी कुलदीप को मुखाग्नि और साथी सिपाही उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। और निम्मो बेसुध सी बैठी पथराई आंखें लिए बस यही सोच रही है, वे चले गए बिना कुछ कहे कि तुम क्या करोगे जो हम न रहे।